चुपचाप सो जा, मैं पुलिस वाला हूँ, सब जानते हैं। लेकिन औरत का बेचारे का ज्यों ज्यों कुत्ते भौंकते नजदीक आने लगे और आवाज आने लगी, फिर पतिदेव से पत्नी कहती, पतिदेव उठो जागो, और मुझे लगता है चोर नजदीक आ गए हैं। बोले चुपचाप सो जा, मैं पुलिस वाला हूँ, सब जानते हैं। धीरे धीरे नजदीक आया और घर भी मकान का भी बड़ा था, तो वो तो जाकर के मकान बड़ा था, बीवी बच्चे तो एक कमरे में पड़ा था, है ना, एक और सोए हुए थे। चोर इधर से ताला तोड़कर घुसे, खटपट हुई, फिर भी पत्नी कहती है, पतिदेव उठो, लगता घर में चोर घुस गए। बोले चुपचाप सो जा, मैं पुलिस वाला हूँ, सब जानते हैं। सब लूट बांट करके ले गए और सुबह भाई साहब पत्नी दोनों उठा तो सब घरों का ताला टूटा। अब माता फूटा, अब जाकर के कहते ओहो हो, घर लूट लिया। तो जितने में पत्नी कहती है कि मैंने कहा नहीं पतिदेव आप उठो उठो, आप कहते रहे कि मैं पुलिस वाला हूँ, सब जानते हैं। तो वो पति सच बात कहता है कि हाँ मैं पुलिस वाला तो था पर ड्यूटी पर नहीं था, इसलिए चोरी हो। पुलिस वाला तो था पर ड्यूटी पर नहीं था, इसीलिए चोरियां हो गई है। तो आज हम जाकर अपना ड्यूटी का मतलब हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य, हमारा जाकर के उन ड्यूटी है। जब तक हम ड्यूटी पर नहीं रहेंगे तो कोई बन जाओ, जब तक हमारे घर में चोरियां अर्थात विकार अर्थात हमारा दुख जाएगा नहीं। जब हम ड्यूटी पर होंगे तब हमारे घर में कोई चोर नहीं सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि दुख दारिदर दूर से भागे ना सोई भव कलेसा। जहाँ संत महात्मा जाकर के ड्यूटी करते हैं या अपने जाकर के भजन साधना करते हैं, सत्संग भजन करते हैं, वहां जाकर के चोर घुसने का सवाल ही क्या फायदा, वहां तो जाने का सवाल ही नहीं। मारवाड़ में कहावत है, पुलिस थाना रे लारू निकले चोर आगो नहीं निकले, है ना, डरे और वे पैसा भी तो लट लिया जो सीधा ही धरे, इन वास्ते वो लारू ही निकले, आगे नहीं आ। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं दुख दारिदर दूर से भागे ना सोई भव कलेसा, और अर्थ धर्म और काम मोक्ष फल पावत सुन उपदेशा। जिसका शास्त्रों में वर्णन के अर्थ धर्म काम मोक्ष फल ये चार पदार्थ माने जाते हैं। विवेचन करना लंबा विषय होता है, पर जाकर के ये इसके लिए लोग तरसते हैं और संत महात्मा के तो ऊपर बिल्कुल आकर के बरसते हैं, लो साहब आपको क्या चाहिए। आज देखो कितना इस संसार में आप देख लो, कितने बड़ा ड्यूटी वाला होगा और कितने बड़े पेंशन वाला होगा, उनका मकान संतों के आश्रम के बराबर नहीं होगा। आप देख सकते महात्मा के मठ बने हुए हैं। यहाँ तो कोई लोग कहते हैं कि देखा तो क्या हो महाराज मोटो, उधर पंजाब में जाओ 1-1 किलोमीटर नहीं 2-2 किलोमीटर में मठ बने हुए हैं। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि संतों के पास में रिद्धि और शुद्धि आकर के खड़ी होती है वहां जाकर के। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं दुर्मति दोष, दुर्मति मैं और तू, तेरा और मेरा, ये झगड़ा जो पकड़ा है ये जाकर के संतों के पास में जाने से सब खत्म हो जाता है। दुर्मति दोष अज्ञान रूपी अंधेरो, लकी नाम समझ सूची नाम पवित्र। दुर्मति दोष अज्ञान अंधेरो, लकी सूची ज्ञान दिनेशा। जब ज्ञान का दिनेश नाम भास्कर सूर्य जब उदय हो जाता है तो अंधेरा भाग जाता है। लक सूची ज्ञान दिनेशा, कहें कबीर संत की महिमा, कह नहीं सके सुरती शेषा। सुरती नाम वेद और शेष नाम शेषी, और दुनिया के जितने हैं पूरी नहीं कर सकते। सबने कहा संत की महिमा अपरंपार, संत और भगवंत में अंतर तनिकन देख विचार। संत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। वास्तव में यदि देखें तो संत ही भगवान है और संतों के हृदय में भगवान है। वो आप सब सुनते हैं, लेकिन कितना गुनते हैं वो आपकी बात है। हमेशा आप सुनते हैं साहिब अगर संतों ने माई, साहब अगर संतों ने माई पर ऊट पता नहीं कटनी चाहिए। मानता कहाँ है, कहता है लेकिन मानता कहाँ है। आदमी का मानना सही नहीं है, कहना तो सब सही है। किसी को पूछो भगवान राम जी परमात्मा कहाँ है, कोई नहीं कहता उस मंदिर में बैठा है, कहता अंदर में। कहवे तो राम जी अंदर में और देख के मंदिर में। विडम्बना इस बात की है कि वह राम जी घट में देख के मठ में। ओहो, इस प्रकार की बात है। जब समझ में नहीं आएगा पूरा तो कहने का तरीका अलग है और आदमी के जीवन में रहने का तरीका अलग है। जीव कहता तिम ही चले।